क्या आप जानते हैं जो प्राइस होता है चीज़ों का वो हमेशा 99, 199, 299 ही क्यों होता है? और जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हमेशा यही क्यों लिखा होता है कि दे किल 99.9% ऑफ द जर्म्स। कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, आइलैंड क्या होते हैं? ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। आप में से कुछ लोग यहाँ घूमे भी होंगे। ये छुट्टियाँ मनाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। हर कंट्री में अपना अपना आइलैंड होता है। इंडिया में जैसे अंडमान निकोबार और बहुत सारे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा आइलैंड है, मतलब टुकड़े टुकड़े में इसकी ज़मीन मौजूद है? इसका जवाब है स्वीडन। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन जो है इसमें 221800 मतलब 2,21,800 इतने आइलैंड हैं। ये कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री। फैक्ट नंबर 9, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, अगर किसी भी म्यूज़िक को प्ले करना हो तो उसे म्यूज़िक नोट की मदद से प्ले किया जाता है। कोई भी म्यूज़िक 5 मिनट में प्ले हो जाता है। बट इस दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़िक नोट जो है उसे जॉन केज ने बनाया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप इसे प्ले करें तो आपको 630 साल लग जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेज, आई एम टॉकिंग अबाउट 630 ईयर्स। मतलब अगर आप इस प्ले को 2020 में बजाना शुरू करेंगे तो आप इसे 2650 में ख़त्म करेंगे। ये कैसे हो सकता है? आप सभी यही सोच रहे होंगे, बट दिस रियली एग्जिस्ट। दिस इज़ नोन एज स्लो एज। फैक्ट नंबर 8, एक कंपनी जिसका नाम है व्रिंगल्स कंपनी, और इस कंपनी की शुरुआत एज अ सोप कंपनी हुआ था। और आप जब भी इस कंपनी का साबुन खरीदते तो आपको बेकिंग पाउडर फ्री मिलता था। तो क्या हुआ कि जो उसका बेकिंग पाउडर था वो सोप से ज़्यादा फेमस हो गया, तो उन्होंने सोप छोड़कर बेकिंग पाउडर बेचना शुरू कर दिया। जब लार्ज स्केल पर बेकिंग पाउडर शुरू किया उन्होंने बेचना, तो उसके साथ एक छोटा सा च्युइंगम एज ए गिफ्ट देते थे, और ऐसे ही वो च्युइंगम उस बेकिंग पाउडर से ज़्यादा फेमस हो गया, और ऐसे ही जन्म हुआ दुनिया की सबसे बड़ी एक च्युइंगम कंपनी व्रिंगल्स कॉर्पोरेशन। फैक्ट नंबर 7, ये है गूगल की कुछ अमेजिंग ट्रिक्स। आप जो डाइस थ्रो करते हैं लूडो और सांप सीढ़ी में, जिस पे अलग अलग नंबर होते हैं, अगर आपका मन करे तो ये डाइस रोल किसी भी वक्त कर सकते हैं। जस्ट सर्च कीजिए रोल अ डाइस और आपके सामने एक डाइस आ जाएगी। वैसे ही जब आप बचपन में गेम खेलते थे टिक टैक टो, अगर आप उसे यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा बॉक्स आ जाएगा जिस पे ऊपर आप ये गेम खेल सकते हैं। अगर आप सर्च करें द विजार्ड ऑफ ओजेड तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। अगर आप उस साइड की 2 सैंडल को दबाएं तो आपका पेज कुछ इस तरह से घूमने लगेगा। अगर आप हेड और टेल करना चाहते हैं तो बस सर्च कीजिए फ्लिप अ कॉइन, उसके बाद आप हेड और टेल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, पेन क्या होता है? ये तो आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि सभी इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पेन कहाँ है? तो सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा पेन भारत के आचार्य मकनूरी श्रीनिवासन ने 2011 में बनाया था। इसकी ऊंचाई 18 फीट और वजन 37 किलो था। ये दुनिया का सबसे बड़ा पेन था। फैक्ट नंबर 5, भारत के मिजोरम राज्य में जियोना चैन नाम का एक व्यक्ति है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लिविंग फैमिली के फादर हैं। इनकी 29 पत्नियां हैं और 94 बच्चे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है। फैक्ट नंबर 4, आपने गूगल के CEO सुंदर पिचाई के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि यह व्यक्ति नंबरिंग में इतना तेज है कि अगर आप इनसे कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट याद कराएं तो ये इसे कई महीनों तक याद कर सकते हैं। तभी तो ये गूगल के CEO। फैक्ट नंबर 3, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि दुनिया में बहुत सारे खजाने छिपे पड़े हैं। वैसे ही एक खजाना भारत के केरला राज्य में 2011 में मिला। ये केरला के श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर में मिला, जिसकी कीमत 22 बिलियन मतलब 1.5 लाख करोड़ थी। ये भारत में खोजे गए खजानों में सबसे बड़ा खजाना था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं
उनमें हमेशा यही क्यों लिखा होता है कि वे 99% कीटाणुओं को ख़त्म कर देते हैं, कभी 100% क्यों नहीं लिखा होता? ये इसलिए होता है क्योंकि इसका एक लीगल साइड होता है। मतलब लीगल रीज़न के चलते कोई भी कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती कि उनका प्रोडक्ट 100% जर्म ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये टेक्निकली और साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। आप 99 पॉइंट ज़्यादा से बोल ही नहीं सकते, चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए। आपको अपना प्रोडक्ट 99.9% कीटाणु मिटाता है, यही बोलना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 1, जो प्राइस होता है चीज़ों का वो हमेशा 99, 199, 299, 999 ऐसा क्यों होता है? क्या इससे एक्चुअल्स में सेल्स बढ़ते हैं? तो इसका आंसर है यस, सेल्स बढ़ते हैं। इसको कहते हैं ऑड प्राइसिंग, और ये जो होता है ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट करता है। मतलब कॉन्शियसली एंड लॉजिकली हमें पता है कि हाँ 99 है मतलब 200 है, बट ये हमें एक सबकॉन्शियस लेवल पर अफेक्ट करता है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट का प्राइस 201 और दूसरे का 199 है, दोनों में केवल 2 रुपये का ही अंतर है, तब भी आपको 199 ज़्यादा सस्ता लगेगा। वैसे ही एक प्रोडक्ट का प्राइस 175 और दूसरे का 199 है, आपको लगेगा थोड़ा ही फ़र्क है, आपको दोनों क्लोज लगेंगे। वैसे ही एक प्रोडक्ट का प्राइस 175 और दूसरे का 201 है, आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट 200 पार है, मतलब बहुत महंगा है, और 175 सस्ता लगेगा। लेकिन पिछले केस में आपको दोनों बराबर लग रहे थे। मतलब अवेयरनेस लेवल पर नहीं, पर सबकॉन्शियस लेवल पर ये हमें अफेक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।